रीमा। मम्मी, 26 जनवरी वाले दिन ही मेरी शादी की डेट फिक्स करना जरूरी था क्या? माँ। कमला। अच्छा ही तो है। 26 जनवरी को तू इस घर से विदा हो जाएगी। वैसे भी तेरे जाने के बाद इस घर में लोग मुझसे ज्यादा तुझे याद करते हैं। रीमा। मम्मी, आप हर समय ऐसी बातें क्यों करती हैं? माना कि आपको मैं ज्यादा पसंद नहीं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप ऐसा बोलें। माँ कमला। अरे ऐसा कुछ नहीं है। तुम दोनों बहनें हो और दोनों को बराबर प्यार मिलता है। रीमा की बातें सुनकर उसकी छोटी बहन सिया चुपचाप वहां से चली जाती है। दरअसल सिया को हमेशा लगता था कि घरवाले रीमा को उससे ज्यादा प्यार करते हैं। रीमा बहुत सीधी सादी लड़की थी, जबकि सिया काफी मॉडर्न और स्टाइलिश थी। यही वजह थी कि सिया रीमा को अपने साथ बाहर ले जाना पसंद नहीं करती थी। एक दिन सिया अपनी बहन की शादी की शॉपिंग के लिए मार्केट जा रही थी। तभी उसकी माँ कमला बोली, माँ कमला, सिया, तू मार्केट जा ही रही है तो रीमा को भी साथ ले जा। आखिर शादी उसी की है। यह सुनते ही सिया भड़क गई। सिया। मम्मी, मैंने पहले ही कहा है कि मैं दीदी को अपने साथ कहीं नहीं ले जाऊंगी। वो बहुत ज्यादा सिंपल है। मेरे दोस्त बहुत हाई प्रोफाइल हैं। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। माँ कमला गुस्से में आ जाती है। माँ कमला, तुझे शर्म नहीं आती अपनी बहन के लिए ऐसी बातें करते हुए? तभी रीमा वहां आ जाती है। रीमा। माँ, आप शांत हो जाइए। सिया ठीक कह रही है। मुझे भीड़ भाड़ पसंद नहीं। मुझे अपने पुराने लहंगे की फिटिंग करवाने टेलर के पास जाना है। सिया बिना कुछ बोले घर से निकल जाती है। समय बीतता है और शादी का दिन आ जाता है। 26 जनवरी। रीमा टेलर के पास जाती है। रीमा। भैया, मेरा लहंगा कहाँ है? आपने कहा था सुबह पहुंचा देंगे। टेलर। बहन जी, आज गणतंत्र दिवस है। हर जगह ट्रैफिक और चेकिंग है। कारीगर रास्ते में फंसा हुआ है। यह सुनकर रीमा बाहर बैठकर रोने लगती है। तभी एक गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से सिया उतरती है। सिया। दीदी, आप यहाँ क्यों रो रही हैं? रीमा सारी बात बता देती है। सिया। आप चिंता मत कीजिए। जब तक आपकी बहन जिंदा है, कुछ गलत नहीं होगा। सिया। रीमा को घर ले जाती है और अपने कमरे में ले जाकर एक बड़ा सा बॉक्स खोलती है। उसमें तिरंगे रंगों से सजा एक बेहद खूबसूरत लहंगा होता है। रीमा। सिया, ये इतना सुंदर लहंगा कहाँ से आया? सिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सिया। दीदी, मैंने पिछले 6 महीने से फैशन डिजाइनिंग सीखी है। आपकी शादी 26 जनवरी को थी, इसलिए मैंने अपने हाथों से ये तिरंगा थीम लहंगा डिजाइन किया। रीमा भावुक हो जाती है। इसके बाद रीमा वही लहंगा पहनकर मंडप में जाती है। सभी लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। दूसरी कहानी, नाम बदले गए। शोभा एक स्कूल में सफाई का काम करती थी। उसकी बेटी पिंकी बहुत समझदार थी। स्कूल में तान्या नाम की एक अमीर लड़की पिंकी का मजाक उड़ाती रहती थी। 15 अगस्त आने वाला था। तान्या, तेरे पास तो तिरंगे की ड्रेस खरीदने के पैसे भी नहीं होंगे? पिंकी चुप रह जाती है। शोभा अपनी बेटी के लिए पुराने कपड़ों से तिरंगा लहंगा सिल देती है। 15 अगस्त को पिंकी वही लहंगा पहनकर स्कूल जाती है। टीचर उसकी तारीफ करती है और उसे फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में शामिल कर लेती है। पिंकी को इनाम मिलता है। बाद में तान्या हादसे का शिकार हो जाती है, लेकिन पिंकी अपने लंबे बालों की मदद से उसकी जान बचा लेती है। स्कूल पिंकी को उसकी बहादुरी के लिए सम्मानित करता है और मुफ्त पढ़ाई का अवसर देता है। इस तरह सादगी, मेहनत और अच्छाई हर मुश्किल को जीत लेती है। समाप्त।